परीक्षे तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारे नसीब देख के कितनी खुश होती हूँ। दुआ किया करो कि ज़ुबिया के भी तुम्हारे जैसे ही नसीब हों। जिस पर वो अपनी माँ को हौसला देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा सब ठीक हो जाएगा। आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। मतलब ये है कि वो अपनी माँ को काफ़ी दिलासा देती है, क्योंकि वो जानती है कि मामलात और हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद हर चीज़ को संभालने की कोशिश करती है। वो इतनी होशियार है कि समझ चुकी है कि इनाया किसी भी तरह उसको बसने नहीं देगी और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे तबाही ही तबाही हो, लेकिन फिर भी खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती है और देख रही होती है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे अनाया एक बात पर तो ठान चुकी है और कहती है कि बस जो भी हो, अब मुझे ये काम करना ही करना है। मतलब ये है कि इनके पूरे खानदान की ऐसी तबाही मचाऊंगी कि ये लोग याद रखेंगे। कैसे ये लोग इतने खुश रह सकते हैं? मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ज़्यादा परेशानी का समय है और कुछ समझ नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि ज़ुबैदा कहती है कि देखो, मुझे तो तुमसे रुमैसा इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि आखिर तुम इतने घटिया ख़्याल हमारे बारे में सोचती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो और क्यों हमारी जान की दुश्मन बनी फिरती हो? आप देखेंगे कि परीक्षे जो है वो साफ साफ कहती है कि चाहे तुम जो मर्जी कर लो, मैं बारी की जिंदगी से कभी नहीं निकलूंगी। बारी की जिंदगी में ठहर कर ही तुम्हें दिखाऊंगी। ये ही हकीकत है और तुम्हें इन बातों को अब समझना होगा। लेकिन रुमैसा एक बात पर अटक चुकी है कि नहीं, अब वो ऐसा हशर करेगी इन सब का कि ये सब लोग याद रखेंगे। अब वो अनाया के साथ मिलकर ऐसी बड़ी बड़ी प्लानिंग करने वाली है कि बस हर चीज़ तहस नहस होने वाली है और वो सोच ही नहीं सकती कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि रुमैसा की खुद उसके ऊपर ही पलटने वाली है और बहुत जल्द आलम उसको तलाक और धिक्के देकर उस घर से बाहर निकालने वाला है। समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलत फहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परीक्षा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है। जुबैदा कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परीक्षा के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से खराब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सब से देखी नहीं जाती। तो प्लीज अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार अनाया ने अपनी गेम शुरू कर ही डाली। जो कुछ वो करना चाहती थी ना, उसने वो काम शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि अब जो कुछ वो सोच कर बैठी थी कि जैसे ही बारी की शादी होगी कि मैं इसकी ज़िंदगी में तबाही फनाही मचा दूंगी, जितना वैसा ही वो कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो हर चीज़ को लेके चलने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि आते साथ ही उसने परीक्षा के कैसे उसके ड्रेस को फाड़ दिया और उसको बताया कि तुम्हारी यही औकात है और इन करीब तुम्हारा मैं यही हशर करने वाली हूँ। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अब उसको ये चीज़ें फेस करनी होंगी और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फेस करनी होंगी, क्योंकि अनाया उसकी जान नहीं छोड़ेगी और कभी भी उसके दिल से ये
सारी चीज़ें नहीं निकल सकती कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके दिल में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। आप देखेंगे कि आलम जो है वो कहता है कि देखो ज़ुबैदा, कितने अच्छे तरीके से हमारी बेटी के सारे मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एक बेचैनी सी है जो मुझे हर वक्त परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कहीं गलत ना हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी प्रीशे बहुत ज़्यादा खुश थी और देख लेना वो खुश ही रहेगी। आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है और अपने घर को संभाल के रखेगी। इस चीज़ का तो हमें भी अंदाज़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक गहरी साजिश चल रही थी वो सामने नमूदार हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि रुमैसा ये सारे मामलात कर चुकी है और कर रही है, और कहती है कि जब तक मैं इस परिशे की तलाक नहीं करवा देती ना, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। मतलब ये है कि कहीं नहीं आ सकती। मैं इसका ये किस्सा ख़त्म करके ही दम लूँगी। मुझे इस चीज़ का पता है कि ये लड़की अगर जहाँ पे सुख पा ली है इसने, तो हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी ये बात सुन लेती है दादी अम्मा। दादी अम्मा ये बात सुन के हल्कान हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिशे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है जुबैदा और कहती है कि अम्मा जान, आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिशे के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो